जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का फिजिक्स के अगले पार्ट में स्वागत है। इस पार्ट में दाब, तरंगे, ध्वनि तथा ऊष्मा से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक के सवाल अक्सर हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक ज़रूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आपको प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे टेलीग्राम लिंक को फॉलो करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है तथा यह कौन सी राशि है? तो राइट आंसर है पास्कल तथा यह अदिश राशि है। अगला सवाल है, वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो राइट आंसर है बार। एक बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगला सवाल है, वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? तो राइट आंसर है बैरोमीटर। अगला सवाल है, पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई क्यों होती है? तो राइट आंसर है वायुमंडलीय दाब के कम होने के कारण। दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो दोस्तों आप लोग इसे भी नोट करते चलेंगे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बैरोमीटर के पाठ्यांक का अचानक गिरना क्या दर्शाता है? तो राइट आंसर है आंधी आने की संभावना। दोस्तों, ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी नोट करते चलेंगे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, बैरोमीटर के पाठ्यांक का धीरे धीरे नीचे गिरना क्या दर्शाता है? तो राइट आंसर है वर्षा होने की संभावना। अगला सवाल है, बैरोमीटर के पाठ्यांक का धीरे धीरे ऊपर चढ़ना क्या दर्शाता है? तो राइट आंसर है दिन साफ रहने की संभावना। अगला सवाल है, जल का घनत्व महत्तम कब होता है? तो राइट आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन काफ़ी VVI है, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे आने की भी संभावना है। तो दोस्तों, इसे भी आप लोग नोट करते चलेंगे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपेक्षिक घनत्व को किससे मापा जाता है? तो राइट आंसर है हाइग्रोमीटर। अगला सवाल है, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो राइट आंसर है दुग्ध मापें, जिसे हम लैक्टोमीटर भी कहते हैं। अगला सवाल है, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो राइट आंसर है न्यूटन प्रति मीटर। अगला सवाल है, द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव में क्या परिवर्तन होता है? तो राइट आंसर है पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। लालटेन या लैंप की बत्ती में किस क्रिया के कारण तेल ऊपर की ओर चढ़ता है? तो राइट आंसर है केशिकत्व क्रिया। दोस्तों, आप लोग इसे भी नोट करते चलेंगे, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पतली सुई किसके कारण पानी पर तैराई जा सकती है? तो राइट आंसर है पृष्ठ तनाव के कारण। बर्नौली के प्रमेय के अनुसार गतिज ऊर्जा के बढ़ने से दाब घटता है तथा गतिज ऊर्जा के घटने से दाब बढ़ता है। यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो राइट आंसर है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। अगला सवाल है, आवर्ती का एसआई मात्रक क्या होता है? तो राइट आंसर है हर्ट्ज। अगला सवाल है, तरंग को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो राइट आंसर है 2 भागों में, यांत्रिक तरंग यानी मैकेनिकल वेव और अयांत्रिक तरंग नॉन मैकेनिकल वेव। अगला सवाल है, यांत्रिक तरंग किस में संचारित होती है? तो राइट आंसर है ठोस, द्रव अथवा गैस में। ये यांत्रिक तरंग तीनों माध्यम में संचरित होती है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, यांत्रिक तरंगों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो राइट आंसर है 2 भागों में, अनुदैर्घ्य तरंग यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव एवं अनुप्रस्थ तरंग ट्रांसवर्स वेव। अगला सवाल है, गामा किरण की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर है पॉल विलार्ड ने। एक्स किरण की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर है रॉन्टजन ने। अगला सवाल है, पराबैंगनी किरण की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर है रिटर ने। दोस्तों, कई बार
किरणों के खोजकर्ता से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे भी आप लोग नोट करते चलेंगे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, दृश्य विकिरण की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर है न्यूटन ने। अगला सवाल है, अवरक्त विकिरण की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर है हर्शेल ने। लघु रेडियो तरंग या हर्ट्जियन तरंग की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर है हेनरिक हर्ट्ज ने। अगला सवाल है, दीर्घ रेडियो तरंग की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर है मार्कोनी ने। किस किरण की वेधन क्षमता अत्यधिक होती है? तो राइट आंसर है गामा किरण। दोस्तों ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग इसे भी नोट करते चलेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा कृत्रिम रेडियोधर्मिता में किस किरण का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है गामा किरण का। अगला सवाल है, चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में किस किरण का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है एक्स किरण का। प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने, बैक्टीरिया को नष्ट करने एवं रूपीय जांचने में किस किरण का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है पराबैंगनी किरण का। अगला सवाल है, रेडियो, टेलीविजन एवं टेलीफोन में किस किरण का उपयोग होता है? तो राइट आंसर है लघु रेडियो तरंग या हर्ट्जियन तरंग का। अगला सवाल है, ध्वनि तरंग किस तरंग का उदाहरण है? तो राइट आंसर है अनुदैर्घ्य तरंग का। दोस्तों यही क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई है, आप लोग इसे भी नोट करते चलेंगे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, अयांत्रिक तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग किस में संचालित हो सकती है? तो राइट आंसर है निर्वात में। अगला सवाल है, विद्युत चुंबकीय तरंग किस तरंग का उदाहरण है? तो राइट आंसर है अनुप्रस्थ तरंग का। अगला सवाल है, अवस्रव्य तरंग इंफ्रासोनिक वेव की आवृत्ति कितनी होती है? तो राइट आंसर है 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि। अगला सवाल है, श्रव्य तरंग यानी ऑडिबल वेव की आवृत्ति कितनी होती है? तो राइट आंसर है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति को श्रव्य तरंग कहते हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। प्राश्रव्य तरंग यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स की आवृत्ति कितनी होती है? तो राइट आंसर है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति को प्राश्रव्य तरंग कहते हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो राइट आंसर है ठोस में। अगला सवाल है, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो राइट आंसर है 332 मीटर पर सेकेंड। दोस्तों आप लोग इसे भी जरूर नोट करते चलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो राइट आंसर है 1483 मीटर पर सेकेंड। अगला सवाल है, लोहे में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो राइट आंसर है 5130 मीटर पर सेकेंड। अगला सवाल है, मनुष्य की अधिकतम श्रव्यता सीमा कितनी होती है? तो राइट आंसर है 95 डेसिबल। अगला सवाल है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो राइट आंसर है 17 मीटर या 16.6 मीटर। दोस्तों ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आप लोग इसे भी नोट करते चलेंगे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, कान पर ध्वनि का प्रभाव कितनी देर तक रहता है? तो राइट आंसर है 1/10 सेकेंड। दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग नोट करते चलते होंगे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है? तो राइट आंसर है 4.186 जूल। अगला सवाल है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो राइट आंसर है जूल। अगला सवाल है, तापमापी का निर्माण किसने किया था? तो राइट आंसर है गैलीलियो ने। अगला सवाल है, परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो राइट आंसर है -273.15 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी नोट करते चलेंगे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की। पारा कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? तो राइट आंसर है -39 डिग्री सेल्सियस पर। तो बढ़ते हैं आज के अंतिम सवाल की ओर। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो राइट आंसर है
37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी जरूर नोट करते चलेंगे। तो दोस्तों आपका अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट तथा शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।